RKST कॉलेज में 47वें यूथ फेस्टिवल का भव्य आगाज। मैं तो तेरी हुई रे, मैं तो तेरी हुई रे, मैं तो तेरी हुई रे। कुरुक्षेत्र जोन के लगभग 1500 बच्चों सहित 55 कॉलेज ने लिया भाग। कैथल के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया सहित RKST संस्था के कमेटी ने किया शुभारंभ। बता दें कि कैथल के RKST कॉलेज के प्रांगण में 47वां यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र जोन के लगभग 55 कॉलेज ने भाग लिया। 47वें यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ कैथल के SP राजेश कालिया सहित RKST संस्था की कमेटी द्वारा किया गया। बता दें कि इस 47वें यूथ फेस्टिवल में बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति से समाज को संदेश भी दिया गया है। इस 47वें यूथ फेस्टिवल में विभिन्न प्रस्तुति देते हुए बच्चों द्वारा हरियाणवी डांस के साथ साथ नाटक भी प्रस्तुत किए। वहीं इस भव्य 47वें यूथ फेस्टिवल में कैथल SP राजेश कालिया व RKST संस्था कमेटी का क्या कुछ कहना है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवादी हूँ। I would say thanks to the management, the principal sir, everybody standing and everybody sitting in the front row, and everybody over there. कुछ लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ लोग सुन नहीं पा रहे होंगे। From the depths of my heart, I am very grateful कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आज आप लोगों के समक्ष आने के लिए और इस भव्य प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं धन्यवादी हूँ आप सबका। मुझे लगता है ये कोई बहुत एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, बहुत कोई एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि आप सब लोग कुछ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत कम शब्दों में मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा। काफ़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद हैं और मैक्सिमम हाजिरी मुझे फीमेल स्टूडेंट्स की दिख रही है। एक चीज़ जो मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप ये सुनिएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, आई वुड रिक्वेस्ट प्रिंसिपल साहब ऑल्सो कि इस पर मुझे थोड़ा सा इस पर इनपुट दें कि ऐसा क्यों है। मैं देख कर पा रहा हूँ कि मेरी लेफ्ट में केवल फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हैं, ओनली फीमेल स्टूडेंट्स, और राइट में मैक्सिमम नंबर मेल स्टूडेंट्स का है। तो व्हाई दिस पार्टीशन? नंबर 1, व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? लड़के ज़्यादा खुश होंगे इस बात पर, बट ऐसा होना उचित नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में जान डाल रखी है आप लोगों ने और मैं इस चीज़ से बहुत, मुझे भी उत्साह आ रहा है मुझे सारा कुछ देख के। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे ये लग रहा है कि हमने भी इसी कॉलेज में पढ़े हैं, कॉलेज सारे कैंपस से निकले हैं, फेस्टिवल्स देखे हैं। इन फेस्टिवल्स के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या इंटरेक्शंस होती हैं, कैसे लोग अलग अलग कॉलेजेस से आके, अलग अलग जगह से आके मिलते जुलते हैं प्रोग्राम्स के लिए, गठबंधन बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि मेरे दिल में आज मुझे ये लग रहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दो कभी मौका मिला, नहीं मिला अलग बात है, कभी हिम्मत नहीं हुई। तो मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जिनकी प्रस्तुति मैं अभी देख पाया हूँ, मैं उनको उनकी प्रेज करता हूँ कि उन लोगों ने पार्टिसिपेशन की हिम्मत रखी। मतलब पब्लिक के आगे पार्टिसिपेट करना और परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मैं कुछ कह पाऊँगा अभी, क्योंकि बहुत कुछ कहने को है। जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया था शुरू में कि मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है कि इंटरेक्शन। मैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूँ, इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। एज अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आप जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उस एज ग्रुप को समझना भी बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं नहीं समझता कि अभी मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊंगा या बात कर पाऊंगा। मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कभी अन्य किसी मौके पे बुलाएं या ऐसा कोई मौका दें जिसमें मैं प्रिंसिपल साहब से, उनके स्टाफ से, टीचर से और स्टूडेंट से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊँ, अपनी बात कह पाऊँ, उनकी बात सुन पाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम जो है यहीं तक सीमित रहना चाहिए। मेरी जो वाणी है मैं उसको विराम दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा आऊं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चले। इस भव्य उद्घाटन के लिए सारी कमेटी का, सारे मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, इसके इंतजाम में, मैनेजमेंट व्यवस्था सबके लिए शामिल है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और देशभक्ति। थैंक यू सो मच। आज जो यूथ फेस्टिवल का आगाज आरकेएसटी कॉलेज में हुआ है, इससे पहले पिछले साल इंटर जोनल भी हमारे कॉलेज को ही मिला था। तो अब की बार जैसे प्रिंसिपल साहब से बात हुई पर हम दोबारा फेस्टिवल ये यूथ चाहते हैं, नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने वीसी से बात कर यूथ फेस्टिवल का कैथल की कॉलेज के अंदर आगाज़ किया है। इसका मकसद यही है अभी बाहर से जो भी बच्चे आते हैं उनकी अच्छी तरह से मतलब इसके अंदर इंटरेक्ट हो जाएंगे और ये जो भी अपना कलाएँ हैं उनके अंदर पनपक भी हो और कॉलेज का नाम भी हो। तो हरियाणवी संस्कृति को लेकर भी यूथ फेस्टिवल में बहुत योगदान रहता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, हरियाणा संस्कृति ही जो हमारी संस्कृति है, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, ये साथ में हमें भी सीखने के लिए मिलता है। अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमने अभी इनॉग्रल सेशन जो है वो कंक्लूड किया है 47वें युवा समारोह का। और ये कॉलेज का नाम है पूरे हरियाणा में कि यूनिवर्सिटी ने ये दायित्व हमें सौंपा है, जो कि हरियाणा का एक मुख्य कॉलेज है। और 49 कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन इस युवा समारोह में हो रही है कैथल और कुरुक्षेत्र जिले से। और उसमें 43 विधाओं में जो प्रतिभागी हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कल्चरल एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स की और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी इसी में साथ ही है। और जहाँ तक हरियाणवी कल्चर की बात है, हम हरियाणवी कल्चर को सजीव रखते हुए नई पीढ़ियों तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी रिचुअल्स जैसी आइटम्स यूथ फेस्टिवल का एक मुख्य हिस्सा है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रागनी और सॉन्ग में जो और बातें हैं, उसके किस्से हैं, उनसे अच्छे तरह से अब अवगत होने लग चुके हैं। यहाँ पर लगभग 1500 प्रतिभागी बाहर से आए हैं। हमारा अपना जो कंटिजेंट है वो 100 से भी ज्यादा का है। और जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के हैं, 5000 से ज्यादा संख्या है, वो सभी किसी ना किसी रूप में भाग ले रहे हैं, चाहे दर्शक के रूप में क्यों ना हो। कौन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे? हमारे आज के मुख्य अतिथि कैथल के पुलिस चीफ श्री राजेश कालिया IPS थे। और वो बहुत प्रभावित हुए यहाँ पर आके आयोजन को देखकर, और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की और उनके जो व्यवहार है उसको सराहा है। बच्चों को क्या मैसेज देंगे सर? बच्चों को हम कई उद्देश्यों से ये यूथ फेस्टिवल का जो होस्ट करने का बात है, वो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की बात है स्टूडेंट्स को। हम वर्ष भर उनको एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। हमारे कॉलेज के रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब तक उनको आयोजन का ना पता लगे, हमारे कल्चर का ना पता लगे, और स्टेज पर आकर प्रस्तुति देना और दूसरे की प्रस्तुति को संयम से देखकर उसको सराहना, जब तक वो ये ना सीखे तब तक कोई भी व्यक्तित्व पूर्ण व्यक्तित्व नहीं बनता है। तो सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमने इस तरह का कदम उठाया है। और मैं धन्यवादी हूँ हमारी प्रबंधक समिति का, जिनका हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज और स्टूडेंट को हर पॉसिबल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन रहता है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, कई सुविधाएं, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, विश्व स्तर की हैं। इसीलिए RKSD कॉलेज में हर विद्यार्थी एडमिशन लेना अपना सौभाग्य मानता है। 40वें यूथ फेस्टिवल आरंभ होने के अवसर पर मैं अपनी मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि भारतवर्ष में हर 10 किलोमीटर पर जनसंख्या, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी शिक्षा बदल जाती है।
ऐसे प्रोग्राम धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर हम एक दूसरे भाईचारे में मिलकर एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, एक दूसरे की शिक्षा के बारे में जानते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना जानते हैं, और यही चीजें लेकर हम कोशिश करते हैं कि हमारा समाज एकजुट हो और भारत को स्वस्थ बनाने में हम कामयाब रहें।